देखिएगा हम लोग पूरा टॉपिक समझ लेंगे। एक बार दोबारा से हो रहा है ये प्रोराटा। प्रोराटा मीन्स हो रहा है प्रोपोर्शनेटली, जो आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं। ये कब होता है? अगर एक्सेस शेयर रिसीव हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक्सेस शेयर अगर रिसीव हुआ है तो आप रख तो सकते नहीं है एक्सेस को। तो आपके पास दो रास्ता है, या तो रिफंड करो, या तो रिफंड कर दो, या फिर एडजस्ट करो। एडजस्ट किससे करो? नेक्स्ट कॉल से। मतलब नेक्स्ट जो पैसा आप मांगने वाले हैं, दैट इज अलॉटमेंट, या फिर किसी भी कॉल से। अगर एक्स और भी ज़्यादा है, मतलब जैसे एक एग्जांपल से हम बता रहे हैं, मान लो मेरा फीस है 1500 रुपया, 1300 रुपया, और आप मेरे को 500 का 3 नोट दे दिए, तो मेरे पास 200 रुपया आपको लौटाना है। तो मेरे पास दो रास्ता है, या तो 200 रुपया एडजस्ट रिफंड करें, है ना, या तो फिर हम बोलेंगे कि नेक्स्ट मंथ आप 200 रुपया कम कर, यानी अलॉटमेंट, और बहुत ज़्यादा है तो कॉल तक चला जाएगा। अब दिक्कत क्या है सर, इसमें कौन सा बड़ा बात है? इसमें दिक्कत तब है कैलकुलेशन में। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्या समझेंगे इस तरह के सम। आपको जर्नल एंट्री ऑलरेडी आ रहा है, प्रीवियस के क्लासेस से हम लोग कवर। कॉल इन एरियर होने पे क्या, इस तरह का जब सम्स होगा, जो जिसमें आपको अलॉटमेंट का कुछ प्रोपोर्शनेट बेस पे अलॉटमेंट हुआ हो, उसमें दिक्कत क्या अराइज होगा? उसमें ये होगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान ले अलॉटमेंट 5 रुपए था, और आप अलॉटमेंट ऑनवर्ड से फेल किए। जैसे एप्लीकेशन था 5 रुपए, अलॉटमेंट था 5 रुपए, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था 5 रुपए, 15 रुपए का शेयर था। फेस वैल्यू ही 15 रुपया, कोई प्रीमियम, और एक्स्ट्रा शेयर रिसीव हो गया। एक्स्ट्रा कोई शेयर होल्डर था, उससे एक्स्ट्रा रिसीव हो गया, और वो अलॉटमेंट से फेल कर दिया। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। मतलब इस स्टोरी में जो अभी एक कैश वाला स्टोरी बोले, कि मान लो कृष्णा बोल के एक भाई साहब जी हैं हमारे पास, वो 1300 रुपया फीस था, मेरे को 1500 दिए। तो हम इनको बोले, इनका दोस्त मेरे को बता दिया था, हर्ष सर के रही। तो हम हर्ष को बोले, कृष्णा को बोले, भाई साहब आप सुनिए, 200 रुपया रिफंड नहीं कर रहे, नेक्स्ट फीस में एडजस्ट कर ली। और ये आदत से मजबूर, नेक्स्ट मंथ क्या किया, ये फीस पढ़ा, उसके बाद गायब। तो बता, मेरा फीस तो 1300 था ना, ये 1500 इधर दे दिया। तो नेक्स्ट मंथ मेरा 1300 रुपया डूबा है, या कुछ और डूबा है? सर कुछ और डूबा है। कितना? सर 200 तो ऑलरेडी आप उसका होल्ड करके रखे थे, यानी आपका 1100 डूबा है। बस यही यहाँ पे पढ़ाई करना है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो जब भी किसी का अलॉटमेंट फेल होगा, तो 5 रुपए, जैसे इस सम में अगर कोई, आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई बंदा अलॉटमेंट फेल किया है, तो आपको क्या दिख रहा है? कॉल इन एरियर 5 रुपया होना चाहिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा आप रिसीव करके रखे हैं, वो तो एडजस्ट होगा ना, यानी 5 रुपया नहीं होगा, कुछ और होगा। वही कितना रुपया एक्स्ट्रा है पर शेयर, एक्सेस पर शेयर, यही आपको पता करना है, और ये टॉपिक डन। ये बहुत हार्ड पढ़ाई नहीं है, बस आपको ये पता करना है कि कितना आप एक्स्ट्रा देके। हाँ सर, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। आपको कॉल इन एरियर का एंट्री वेंट्री आता है, ठीक है? तो हम सीधा एक इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। हाँ, ये रहा, इरेज करते हैं, पहले बताया हुआ है। इसी सम्स को हम आपको दोबारा बता के कोशिश करते हैं समझाने की। फिर हम लोग अपने बुक से, मैथ से हार्ड हार्ड सवाल ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आप थीम समझ गए ना चैप्टर में क्या है? आओ ध्यान से देखो, पहले ये सम देखते हैं, ठीक है बच्चों? सभी को ये सम देखना। देखो सम्स में क्या है। एक्स लिमिटेड इशू, आओ सम में मूव करते हैं, जैसे नालायक बच्चे। तो एक्स लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5, यानी 15 रुपया हो गया। टेबल 4 रुपया एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में 9 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, आया ना? बैलेंस ऑन कॉल
क्या समझे हम लोग? इसका मतलब अगर आप पूरा देखो तो 15 रुपया रिसीव करना, हाँ या ना? जिसमें से एप्लीकेशन पे आप रिसीव कितना कर रहे हैं बताओ बच्चों? एप्लीकेशन पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं 4 रुपीज, 4। एंड अलॉटमेंट में कितना रिसीव कर रहे हैं? इंक्लूडिंग प्रीमियम 9 रुपए है, यानी प्रीमियम का 5 रुपया इंक्लूड। बोला बैलेंस ऑन कॉल, तो यहीं पे हो गया कितना? 13। तो कॉल पे कितना बचा? 15। हिसाब हो गया, आपको मिल गया बैलेंस ऑन कॉल। अब देखो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव ऑन 1.5 लाख शेयर। भाई शेयर कितना इशू हुआ है और इस रिसीव्ड कितना हो गया? तो 50,000 आप रिफंड कर सकते हैं। रिफंड होता तो नॉर्मल टू बैंक हो जाता ट्रांसफर एंट्री के साथ, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोराटा वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब आप इसको अलॉटमेंट से एडजस्ट करते, आप रिफंड नहीं करेंगे, आप बोलेंगे 50,000, जो भी लोग शेयर एक्स्ट्रा एक्वायर किया है उन लोग का अलॉट तो पूरा नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा अलॉट शेयर पे करके रखा है वो लोग बोलेंगे कि आप लोग अलॉटमेंट में उतना कम दे दी। तो सर कितना कम देना होगा ये तो पता करना होगा ना बच्चों। ये जो लिखा होगा कैटेगरी, यही इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं क्या बोला है सब में। फर्स्ट 50,000 शेयर अलॉटेड इन फुल, तो पहले 50,000 शेयर मांगा है उन लोगों को पूरा दिए, यानी क्या वो लोग एक्स्ट्रा पे किया? इसका जवाब दो। क्या इस ग्रुप में जो भी है, इस ग्रुप में फर्स्ट 50,000 शेयर होल्डर कोई एक्स्ट्रा दे के रखा है क्या? बताइए। जो लोग 50,000 जो फर्स्ट अप्लाई किया 50,000 उसको 50,000 ही दिया गया है। मतलब एक कैटेगरी बना दिया गया, जो पहले अप्लाई किया 50,000 तक उन लोग जितना मांगा है उतना दे दिया गया। डन। नेक्स्ट 1 लाख, अब क्या बचा? 50,000 अगर हो गया, 1.5 लाख शेयर आया है। सुन लो इन टोटल कितना आया है, ऐसे समझिए। इन टोटल 1.5 लाख शेयर आया है। बोला 50,000 को 50,000 पूरा अलॉट कर दो। डन। अब और कितना बच गया अलॉट कर सकते हैं? अब 50,000 ही अलॉट कर सकते हैं। तो बचा कितना है? 1 लाख। उसको कितना आप दे सकते हैं? यही तो कहानी है। अरे आप जितना इशू की उतना ही ना दे सकते हैं, तो 50 इधर अगर दे दिए तो बचा हुआ ही ना दे पाएंगे। समझ में आया क्या? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? फिर से समझ लो। आप शेयर इशू किए हैं 1 लाख और आपके पास आ गया है 1.5 लाख। तो पहले कहानी में क्या बोला? 50,000 को 50,000 दे दी और बाकी जो बचा है उसको बैलेंस दे दी। क्या 1 लाख को आप कितना दे सकते हैं? 85,000 दे सकते। अगर सर 80,000 शेयर इशू की होते तो, और इसमें होता कि 30,000 को पूरा दे दिए, अब बैलेंस को प्रोपोर्शनेट बेस पे दिए, तो ऐसे करते आप 30,000 को पूरा दे दिए, 30,000 को 30 दे दिए। 80,000 इशू किए थे, सॉरी उल्टा बोल दिए। इशू किए थे 80 और आ गया 1.5 लाख, ऐसा है। इशू किए थे 80, आ गया है 1.5 लाख। तो 30 को 30 दे दिए, तो बचा कितना है? 1,20। 1,20 को आप कितना दे सकते हैं? 50,000। हो गया कहानी। आप तो ऐसे सीख गए। हाँ सर कुछ कुछ ऐसा है, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा हमारे। ये तो बात था। ओके ये तो पता कर लिया हम लोग। देखो बोर्ड पे आ जाओ क्या लिख रहा है। नेक्स्ट 1 लाख शेयर को आप अलॉट कर दिए बैलेंस। मिस्टर विवेक होल्डिंग 1,000 शेयर ऑफ कैटेगरी ए, मतलब मिस्टर विवेक कौन था? कैटेगरी ए का शेयर होल्डर। कैटेगरी ए का शेयर होल्डर मीनिंग क्या हुआ? आप बताइएगा। कैटेगरी ए के शेयर होल्डर का मीनिंग मतलब फुल्ली अलॉटेड वाला है। जितना मांगा है उतना ही उसको अलॉट हुआ होगा। भाई साहब वो कितना शेयर मांगा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्या वो कुछ एक्स्ट्रा दे के रखा है? नहीं, क्योंकि जितना मांगा था उतना ही दिया है। यानी अगर ये कुछ भी फेल कर रहा है, जैसे अगर ये अलॉटमेंट फेल कर रहा है तो पूरा अलॉटमेंट फेल किया होगा। अरे कहानी यही ना चालू हुआ। हम आपको क्या बताए इस स्टोरी में? ये जो एग्जाम्पल लिए थे हम, यहाँ कहाँ था के ऊपर था एग्जाम्पल? कृष्णा के ऊपर। कृष्णा अगर हम इससे 1,300 रुपया मांग रहे हैं, हमको 1,300 ही देता और नेक्स्ट मंथ में भाग जाता पढ़ के, तो मेरा पूरा 1,300 डूबता। लेकिन मतलब जितना मांगा था उतना ही दिया है ये। वही अगर ज्यादा दे के रखा है तो मेरा कम डूबता।
तो वही तो आपको पता करना है, यही तो कैलकुलेशन इसमें है। तो आपको ये समझ में आ गया, जो विवेक है जितना मांगा गया था उसी वाले कैटेगरी में है, उतना ही अलॉट किया गया है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा दे के नहीं रखा है। ये नॉर्मल सम्स हो गया। विवेक वाला बात क्या हो गया, नॉर्मल। वो पूरा 5 रुपया फेल किया है और अलॉटमेंट भी पूरा फेल किया होगा, अलॉटमेंट ऑनवर्ड से। मिस्टर कौशिक बीमार रहता है इसीलिए इसके नाम अप्लाइड। अप्लाइड फॉर 1500 शेयर, फेल्ड अलॉटमेंट फ्रॉम कैटेगरी, वो कैटेगरी बी का है। और वो क्या लिखा हुआ है, ये यहां पे बहुत जोर दीजिएगा बच्चों, सभी को ध्यान दो। ये क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड का मतलब क्या हुआ, मांगा था। क्या उसको 1500 मांगा होगा तो 1500 मिला होगा? नहीं सर, उस कैटेगरी में कुछ था। क्या था आप पता किए सर, 1 लाख को 50 दिया गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1:2, मतलब हर दो के लिए एक दे रहे हैं, हाँ या ना, हर दो के लिए, यही ना हुआ कहानी। अगर आप इसका रेशियो निकालो तो क्या निकल रहा है, अगर 2 मांगा है तो उसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और कश्मीर मांगा है तो चीर दिया। आइए टॉपिक पे ध्यान देते हैं। डन है क्या? अगर इस सम्स को किया जाए, इस सम्स को किया जाए तो नॉर्मल कैसे होगा, हम वापस से सम्स करें, ठीक है बच्चों। अगर इस सम्स को हम करें जस्ट आपके सामने अर्ज बोले तो, ये सम्स किया जाए अगर, तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग जो जैसे सीखे हैं, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सर एप्लीकेशन का रिसीव एंट्री, ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1,50,000 है ना, रिसीव तो 1,50,000 हुआ है, और एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 4 रुपए। सर 1 लाख शेयर इशू किए ना बच्चों, उससे क्या रिसीव तो 1.5 लाख हुआ है ना, तो उससे होगा टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ या ना, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? सर इसमें 1.5 लाख इंटू 4 कितना आया, 6 लाख। डन। अब इसका ट्रांसफर एंट्री होगा ना बच्चों, एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रख सकते हैं हम लोग, सर 1 लाख ही रख सकते हैं, ना ही जाएगा, 4 लाख इंटू, सॉरी 1.5 लाख, 6 लाख में से लोग इक्विटी में रख लिए 4 लाख, बाकी क्या करेंगे, रिफंड होता तो टू बैंक होता, लेकिन इसमें क्या बोल दिया है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हो रहा है, आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से एडजस्ट करें, कॉल इन एडवांस भी बोल, 50,000 इंटू 4 लाख। डन बच्चों, अलॉटमेंट से एडजस्ट होगा इसलिए अलॉटमेंट लिख दी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 नंबर, तब ये हम ऐसे कर रहे हैं, 1 को बोल दिए, 1 में 2 एंट्री ए और बी, एंड 2 नंबर अलॉटमेंट, तो पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने पे होगा बोलो बच्चों, सर 1 लाख, देखो जो एक्स्ट्रा तो एडजस्ट हो गया, अब सारा सम्स 1 लाख पे होगा, 1 लाख इंटू 9 रुपए था ना, एप्लीकेशन पे 9 है ना, 9 है, ठीक है? कितना आया, 9 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1 लाख इंटू 4 रुपए, सर 4 कैसे, 9 था ना, 5 रुपया प्रीमियम का है ना बच्चों, तो वो किस में चला जाएगा, प्रीमियम में जाएगा, टू सिक्योरिटी, यहाँ तक कुछ भी हार्ड है क्या, ऐसे नहीं, यहाँ तक तो कुछ भी हार्ड नहीं, 1 लाख इंटू 5 लाख। अब बैंक एंट्री करना है, सर बैंक एंट्री तो कर देंगे, कॉल इन एरियर भी है क्या, विवेक जो था कैटेगरी ए का अलॉटमेंट फेल किया है, और क्या कौशिक जो था
कैटेगरी बी का, वो क्या किया है, मतलब वो भी फेल किया है। तो 2 लोग कॉलिन एरियर है, ठीक है? सम्स को चलो, तो पहले एंट्री कर लेते हैं। एंट्री तो हमें पता है ना सर, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अमाउंट क्या होगा, अब वो फँस जाएँगे हम लोग। उसके लिए कैलकुलेशन करना। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, और डेबिट क्या होगा बोलो बच्चों? कॉलिन एरियर होगा। यही तो जनरल होगा। लेकिन दिक्कत ये है, आप जो डायरेक्ट करते थे, आप डायरेक्ट क्या करते? सर इसका 1000 शेयर और उसका 1500, यानी 2500 शेयर फेल हुआ इंटू 9, कॉलिन एरियर आ जाता, यही करते ना। और इधर क्या करते, 1 लाख है, 1 लाख में से 2500 माइनस कर देते और इंटू 9 करते, आ जाता। लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है सर? क्योंकि कुछ लोग तो ज्यादा पे करके रखे, वो 9 रुपया थोड़ी फेल होगा। जो बंदे ज्यादा पे करके रखे हैं, यानी ये जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो कितना ज्यादा पे करके रखे वो पता कर लो। अगर आप कैलकुलेटर में वो निकाल लिए तो ये प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट में मार्क्स होता है, इसलिए नहीं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कैसे निकालेंगे? हम कुछ एक फॉर्मेट बनाते हैं जो आपको बुक में भी दिया हुआ है, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। एक वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे जो एकदम अच्छा साफ सुथरा आपको हिसाब दे दे। पहले लिखेंगे कैटेगरी, फिर लिखेंगे शेयर अप्लाइड, फिर लिखेंगे शेयर अलॉटेड, फिर लिखेंगे एक तरह का रेशियो जो हो रहा है, एक्सेस शेयर, एक्सेस अमाउंट शेयर, ये हम ऐसे ही एक्सेस पर शेयर, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऐड किए आपको समझने के लिए। ध्यान से देखिए, कैटेगरी ए, दो कैटेगरी है ना इसमें। जो 50,000 मांगा था उसको कितना दिए हैं? 50। तो रेशियो क्या है? 1:1। कोई भी एक्सेस है क्या? नहीं सर। ऐसा कई कैटेगरी हो सकता था, सम्स के हिसाब पे डिपेंड करता है। जो मांगा 1 लाख, बैलेंस जो बोला था 1 लाख, उसको कितना दे सकते हैं? तो इसका मतलब क्या आया है, कुछ टू, जो 2 मांगा है उसको कितना दिए? तो आप एक बात बताओ, एक्स्ट्रा शेयर कितना है? एक्सेस शेयर एंड, अब बताओ एक्स्ट्रा शेयर कितना है? 50,000 शेयर आया है, हाँ या ना? शेयर्स 50,000 एक्स्ट्रा आया, एंड एक्स्ट्रा रुपया कितना आया? तो 50,000 इंटू, आप 4 रुपया करके दिए होंगे एप्लीकेशन पे, हाँ या ना? तो ये आ गया ना एक्सेस कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे करके रखे हैं। किसी को डाउट है क्या? ये एक्स्ट्रा शेयर है, क्या है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर, और ये क्या है? एप्लीकेशन अमाउंट, वही ना दिए होंगे आप। ये समझना है, एकदम सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल सा बात है। 50,000 शेयर ज्यादा आया, 4 रुपया करके दिया है। अब एक बात बताओ, एक्सेस पर शेयर कितना आया है? तो 2 लाख रुपए अगर एक शेयर टोटल पे आया है, तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कर दो, 50,000 शेयर। ये क्या है? ये 50,000 क्या है बोलो? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, और ऑफ शेयर कितना आया बच्चों? कितना आ रहा है? 4 रुपया आया, इज 4 पर शेयर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अलॉटमेंट ड्यू कितना था बताओ? अलॉटमेंट कितना था सर? इस केस में 9 रुपए था, इस केस में 9 था लेकिन 4 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, यानी 5 रुपए। हाँ या ना? समझ गए क्या? अब आपको अलॉटमेंट रिसीव कितना हुआ है, बहुत देखो, बहुत आसानी से मिल जाएगा सब चीज। अलॉटमेंट रिसीव्ड कितना हुआ है, ध्यान से देखिएगा सब। सर इस कैटेगरी में था 50,000 शेयर होल्डर, और विवेक 1,000 शेयर फेल किया है।
9। सर इस कैटेगरी में था एक 50,000 शेयर इसमें भी था, और क्या नाम था उसका, कौशिक। कौशिक कितना शेयर होल्ड कर रहा था, कितना शेयर होल्ड कर रहा था? वही हम बार बार क्या बोले, कितना शेयर होल्ड कर रहा था। ये अप्लाइड है, मांगा था। तो भाई होल्ड कितना कर रहा है वो आपको निकालना होगा। अलॉटेड मतलब होल्ड को, होल्ड दिया होगा, होल्डिंग बोला होगा तो मींस अलॉटेड है, मींस अलॉटेड है। समझ गया क्या? नोट है ये, आपके लिए नोट है समझने का बहुत। अगर होल्डिंग गिवन है तो मींस अलॉटेड, और अप्लाइड गिवन होगा, अप्लाइड गिवन होगा, गिवन होगा तो होल्डिंग या फिर या अलॉटेड। फाइंड आउट करना आया ना? सर विवेक का भी तो ऐसा था, आप नहीं किए। विवेक का भी तो होल्डिंग लिखा था। अच्छा होल्डिंग लिख दिया था। अरे होल्डिंग नहीं भी लिखता है, अप्लाइड भी लिखता ना, तो विवेक का क्यों नहीं ढूंढ रहे हम लोग? क्योंकि वो तो फुल्ली वाला है ना, तो उसमें जो अप्लाइड किया वही मिला होगा। क्या इस बात पे किसी को संदेह है? अरे वो तो फुल्ली अलॉटेड वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट 50,000 जितना अप्लाइड किया गया उतना ही दिया गया, तो उसमें अलॉटेड एंड अप्लाइड सेम है। समझ रहे हैं? इस पे जोर देना है आपको। अगर होल्डिंग गिवन है तो उसका मतलब वो होल्ड करके रखा है, यानी अलॉटेड वही है। लेकिन अगर अप्लाइड गिवन होगा तो आपको होल्ड कितना कर रहा हो निकालना होगा। तो क्या इस सम में निकालना होगा? यस सर, इस सम में निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? शेयर अलॉटेड टू, शेयर अलॉटेड टू कौशिक। ना सर 1500 अप्लाइड किया, रेशियो क्या है, हर दो के लिए एक, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 आया 6.5। समझ गए? इसका मतलब इधर कितना शेयर फेल किया है वो, इंटू रुपए, डिवाइड बाई 2। एक ना, दो के लिए एक, ऐसे पढ़ते, दो के लिए एक। तो अब हम लोग को ये इंटू कर देंगे, आ जाएगा। करो तो। $49,000 इंटू 9, 4,41,000। ठीक है, एंड नेक्स्ट 50,000 माइनस 750 इंटू 5, 2,46,250। ठीक है बच्चों, 10 कर दीजिए इसमें, 4,40,000 है हमारे पास, 6,87,000। ये आ गया अलॉटमेंट रिसीव। देयरफॉर कॉल इन एरियर कितना होगा बच्चों? अब आपको पता चल चुका है। विवेक का कितना है? विवेक का 1000 इंटू 9 है, और कौशिक का है 750 इंटू 5, 9,000। 750 इंटू 5 कितना है बच्चों? 7, 10 कर दीजिए, 12,000। कॉलिनेरियर भी मिल गया क्या? जनरल एंट्री में अमाउंट जो जाना चाहिए वो हमें मिल गया है। ये कैलकुलेशन था। इसको आप शॉर्ट में भी पता कर सकते थे। ठीक है ना? जब आपको ऐसे पता कर लिए कि कौशिक कितना शेयर, ठीक है, वो भी ट्रिक बता देंगे कि कितना कैलकुलेशन से बच जाएंगे आप, वो ट्रिक बताएंगे हम आप। सीधा आप ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, 5 रुपया डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम बता रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ा सम्स होगा तो यहाँ पर कर लेते हम लोग। कैसे करेंगे? यहाँ था 6,00,000 था, 87,250। पॉलिनेरियन में कितना आया था? 12,000 की
अरे यार 750 कितना है टोटल? 390 नहीं 7 लाख। सर इधर तो अलॉटमेंट 9 था, इधर टोटल में 7 ही आ रहा है। अरे 2 तो ऑलरेडी एडजस्ट है ना, तो घुमा फिरा के हो गया। अब आगे कॉल है, तो अब सॉल्व में दिखा देते हैं। ये था यहाँ तक का सम, देखिए सेम है। फर्स्ट कॉल फिर ड्यू से होगा 1 लाख इंटू 2 एंड कॉल इन एरिया। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, यहाँ बैंक एंट्री कैसे किए, 1 लाख में से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे ना, ये यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए। फर्स्ट कॉल जो अब तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, आगे का सम्स नॉर्मल है। आपको पर शेयर एक्स्ट्रा ही पता करना था, ठीक है। इधर देखो, जरा हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना, 1 लाख शेयर पे? यस सर, 1 लाख इंटू 2 रुपए था ना, 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। एंड रिसीव एंट्री करते समय बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट, कॉल इन एरियर है ना विवेक और कौशिक का, टू कोई डाउट अब तक? ठीक है, इसके बाद हम लोग सम्स बनाते चले जाएंगे, जितना सम्स बनेगा सब होते चला जाए। बस आपको ये जो डेटा है, वो जो कैलकुलेशन है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं। 5 मार्क्स के लिए इस तरह का सम्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर। अच्छा एक बात बता, इधर कितना शेयर है, 1 लाख शेयर है, लेकिन विवेक का 1000 पे नहीं मिलेगा और कौशिक का 750 पे नहीं मिलेगा, आया ना, इंटू 2 आ जाएगा। और कॉल इन एरियर में कितना हो जाएगा, वही 1750 हो जाएगा ना, इंटू 2। सर वहां क्यों नहीं किया ऐसा? वहां पर ऐसा नहीं था क्योंकि एक्स्ट्रा पे करके रखा था, यहाँ पर वो एक्स्ट्रा एडजस्ट हो चुका है। अगर कुछ और भी बचा रह जाता तो अलॉट कॉल में भी एडजस्ट होता। ऐसा भी कुछ सम्स है जिसमें कॉल तक जाता है एडजस्टमेंट, तो ये पैसा भी आ जाएगा, समझ गए, वही है क्या। 1,96,500 3500। आगे जब फॉर फीचर होगा, रीयूज होगा, वो बाकी चीजें सेम है। आपको कॉल इन एरियर पता चल गया, फॉर फीचर में भी पता चल जाएगा कितना मिला है कितना, ठीक है ना। तो अब तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मतलब सम्स लेना चालू करेंगे। डन, सम्स लिया जाए मैथ से, कुछ प्रैक्टिसिंग सम्स।